हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जेएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या करिए। यू आर गिवन ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड योर टास्क इज टू रिटर्न एन एरे वाइल ट्रेवर्सिंग द मैट्रिक्स इन स्पाइरल फॉर्म। ठीक है, मतलब ये क्या दिया गया है कि मैट्रिक्स को पूरी को ट्रेवर्स करना है, लेकिन स्पाइरल फॉर्म में ट्रेवर्स करना है जी। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स है, सबसे पहले जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है। फिर 4 से डाउन आ जाएंगे सीधा, 4 8 12 16। ठीक है, फिर 16 से लेफ्ट चले जाएंगे, 15 14 13, 13 से अप 9 5, फिर 1 तक नहीं जाएंगे क्योंकि 1 वाले को हम स्टार्टिंग में ट्रैवर्स कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपना डायग्राम देख सकते हो, 1 2 3 4, फिर नीचे आ गए, फिर लेफ्ट चले गए, फिर अप चले गए, फिर राइट चले गए। ठीक है, तो इस तरह से पूरी मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करके उसको एक एरे में पुट करके हमें रिटर्न करना है। बिल्कुल सिंपल सा ये काम है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। ठीक है, वहां पर देख रहे होंगे कि किस तरह से इसकी अप्रोच हम बना सकते हैं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अभी हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है जी, वो है 1 2 3 4। उसके बाद अपने पास है जी, ठीक है, सीधा ये तो काउंटिंग है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ये कहा गया है अभी। अब हमें ट्रेवर्स कैसे करना है, इधर फिर इधर। ठीक है, एक बार आपको ट्रेवर्स करके दिखा देता हूँ। ठीक है ना, कुछ इस तरह से आपको ट्रेवर्स करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इसको उड़ाते हैं अभी ट्रैवर्स करे हुए को। तो ये तो हमारा रहने वाला है कि ट्रैवर्स इस तरह से करते हुए जो जो भी एलिमेंट रास्ते में आता रहेगा उसको एक एरे में पुट करते चलेंगे और उसको अपना लास्ट में रिटर्न कर देंगे। लेकिन ऐसे ट्रैवर्स कैसे करें, ठीक है। अब देखो जो अप्रोच हम यूज़ कर रहे होंगे। अब देखो, अगर आप एक चीज़ को ध्यान में दोगे ना, अगर हम ऐसे ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो, जब आप यहाँ से अब जा रहे होंगे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर वाला मेरा ऊपर वाली लिमिट कितनी है जो हिट हो चुकी है। ठीक है, मतलब हमें जीरो वाली रो फिर नहीं देखनी है, सिर्फ 1 वाली रो तक जाना है। तो ये सारी चीज़ें अपने पास एट द टाइम ऑफ ट्रेवर्सल होनी चाहिए कि हमें कॉलम मैक्सिमम कितने तक जाना है अगर राइट जा रहे हैं। ठीक है, डाउन जा रहे हैं तो रो डाउन कितने तक जाना है, लेफ्ट जा रहे हैं तो कॉलम मिनिमम कितने तक जाना है, अप जा रहे हैं तो कॉलम रो मिनिमम कितने तक जाना है। तो ये सारी चीज़ें अपने पास पता होनी चाहिए। ठीक है, इनिशियली क्या होगा, इनिशियली हमारे पास सब कुछ खुला है। ठीक है, कुछ हमने ट्रेवर्स नहीं करा, तो हम क्या लेंगे, ठीक है, हम कुछ पॉइंट ले लेंगे, जैसे ए पॉइंट। ठीक है, उसको जीरो ले लेंगे। वो हमारा क्या होगा कि सबसे पहले मेरी रो कौन सी होगी, ठीक है, जीरोथ रो होगी। बिल्कुल ठीक है, एक बी पॉइंट ले लेंगे, सबसे पहला कॉलम मेरा कौन सा होगा, जीरोथ होगा। ठीक है, एक हम क्या करेंगे, सी पॉइंट ले लेंगे जो मेरे को इंडिकेट करेगा n-1 कि सबसे लास्ट रो मेरी कौन सी होगी, n-1 वाली। एक डी ले लेंगे, वो मेरे को इंडिकेट करेगा m-1 सबसे लास्ट कॉलम कौन सा होगा। तो ये चार चीजें हम ले लेंगे इनिशियली। ठीक है, मैं यहाँ पर इनको मार्क कर देता हूँ। ए आपको बताएगा रो की स्टार्टिंग, ठीक है, बी आपको बताएगा कॉलम की स्टार्टिंग, सी आपको बताएगी रो का एंड, डी आपको बताएगा कॉलम का एंड। इतना काम हमने कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें अपना ट्रैवर्स करना शुरू करना है। अब हम चार डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर जाएंगे, एक ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये चार डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक लूप का यूज करके ऐसे ट्रैवर्स कर लेंगे। ठीक है, अब ये वाला जो ट्रैवर्स चल रहा होगा वो कहाँ से कहाँ तक चल रहा होगा, देखो आप, कॉलम की स्टार्टिंग से लेके कॉलम के एंड तक। ठीक है, कॉलम की स्टार्टिंग से लेके कॉलम के एंड तक चल रहा होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात। और जो भी रो आपकी सबसे स्टार्टिंग वाली रो है उसके रिस्पेक्टिव में, मान लो कॉलम की स्टार्टिंग और कॉलम के एंड के लिए आपने एक वेरिएबल ले लिया आई। ठीक है, जो कॉलम की स्टार्टिंग से लेके कॉलम के एंड तक चल रहा हो। ठीक है, और एक आपके पास रो जो इनिशियली है, रो स्टार्टिंग, वो ये तो है ही। तो कुछ इस तरह से आप कह सकते हो ये आई क्या चल रहा होगा, 0 1 2 3 4, जितना भी अपना कॉलम होगा। ठीक है, तो आपका इस लूप को रन करने के बाद 1 2 3 4 ये पोर्शन आ चुका होगा आंसर में। बिल्कुल सिंपल सी बात। ठीक है, इसको क्या करते हैं, अभी जो नीचे हमने बनाया उसको थोड़ा इरेज करके अपना स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, चलो जी, इतना काम हमने कर लिया कि हाँ, इस पोर्शन को ट्रेवर्स कर लिया। अब देखो, जैसे ही आप इस पोर्शन को ट्रेवर्स कर लेते हो, तो आपका जो नंबर ऑफ रोज वाला है, जो स्टार्टिंग रो की हमारा जो पॉइंटर है, वो एक डाउन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जो स्टार्टिंग वाली रो थी वो आपकी पूरी ट्रेवर्स हो चुकी है। ठीक है, इसका मतलब ए को आपको क्या कर देना है, ए को प्लस प्लस कर देना है। अब आपका ए जो है वो यहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है आपको ऐसे ट्रेवर्स करना। ठीक है, ऐसे ट्रेवर्स करोगे, अब आपका ऐसे ट्रेवर्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रो को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कॉलम क्या रहेगा, जो कॉलम सबसे लास्ट होगा, मतलब ये डी वाला। ठीक है, रो आपकी चेंज हो रही होगी और कॉलम रहेगा डी।
बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है। उसके बाद आपका जब आप ऐसे ट्रैवर्स कर लोगे इसको, ये ट्रैवर्स करने के बाद आपको ऐसे ट्रैवर्स करना है, ठीक है। अब ऐसे ट्रैवर्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम को लास्ट से लेके, देखो जैसे आपने इसको ट्रैवर्स करा तो जो भी लास्ट कॉलम था वो समाप्त हो गया, ठीक है, उसकी जो हमारी ट्रैवर्सिंग थी वो खत्म होगी। तो आप कॉलम को क्या कर दोगे, इसको क्या कर दोगे, माइनस माइनस, बिल्कुल सिंपल सी बात। आपका ये यहाँ पर पॉइंट कर जाएगा डी, फिर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब जो डी है, डी से लेके यहाँ तक बी तक, यहाँ पर बी पॉइंट कर रहा है स्टार्टिंग कॉलम पर, डी से लेके बी तक ट्रैवर्स करना है फिर आपको, ठीक है। जैसे ये ट्रैवर्स खत्म हो जाता है, इसका मतलब आपकी लास्ट रो खत्म होगी, तो आपको लास्ट रो को क्या कर देना, सी को भी क्या कर देना, माइनस माइनस, ठीक है। फिर आपको ये पोर्शन ट्रैवर्स करना है। तो सिंपल सा हम क्या कर रहे होंगे, हमारी 4 लूप रन कर रही होगी, एक लूप ऐसे रन करेगी, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, ये 4 लूप जाकर बनाते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, 4 लूप सिंपल बनाएंगे, कंडीशन उसमें बाद में डाल लेंगे कि किसको प्लस करना है किसको माइनस, ठीक है। वैसे तो हमने एक बार मोटा मोटा अपना देख लिया, ठीक है, लेकिन हम अगर साथ साथ इसको कोड करते हुए देखेंगे, ठीक है, तो अच्छे समझ में आएगा। अभी क्या करते हैं, ये वाली 4 लूप अपनी डिफाइन करते हैं, ठीक है। अभी कोड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एन और एम ले लेते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स डॉट साइज, ठीक है। मैं यहाँ पर अभी पूरा एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया है, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ जीरो डॉट साइज, कोड करते करते साथ एक्सप्लेन करेंगे इसको, तब ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर एम आ जाएगा, ठीक है, और ये ले लेंगे टोटल एलिमेंट इसके अंदर कितने हैं, ठीक है, उसका यूज़ आपको अभी बाद में पता चलेगा। फिर उसके बाद एक ले लेंगे ए, ठीक है, जो होगा जीरो, बी भी जीरो होगा, सी होगा n-1, डी होगा m-1, ठीक है। अब अपनी नॉलेज के लिए यहाँ पर मैं एक कमेंट डाल देता हूँ, ठीक है, कि ए जो है वो डिफाइन कर रहा है रो स्टार्ट को, ठीक है, बी जो है वो डिफाइन कर रहा है कॉलम स्टार्ट को, ठीक है, सी जो है वो डिफाइन कर रहा है रो एंड को, डी जो है वो डिफाइन कर रहा है कॉलम एंड को, ठीक है। अपने समझने के लिए ये हमने कमेंट डाल दिया, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये वाला ट्रैवर्स करना है, ठीक है। सबसे पहले इस दिशा में ट्रैवर्स करेंगे। तो ऐसे ट्रैवर्स करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारा कॉलम प्लस प्लस होना चाहिए, रो स्टार्टिंग वाली रहनी चाहिए, ठीक है। हमारा देखो 1 2 3 4 को ट्रैवर्स करने के लिए कॉलम तो प्लस प्लस होना चाहिए, अगले अगले कॉलम पर जा रहे हैं, लेकिन रो वही रहनी चाहिए, कौन सी, जो सबसे स्टार्टिंग की रो है ए, ठीक है। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, फोर इंट आई इक्वल टू, अब कॉलम की स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, जहाँ से कॉलम की स्टार्टिंग हमने डिफाइन कर रखी है बी, और कॉलम जाना कहाँ तक चाहिए, डी तक, ठीक है। तो आई इक्वल टू बी, आई लेस देन इक्वल टू डी, आई प्लस प्लस, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर इसके बीच हमें क्या करना है, यहाँ पर ना एक वेक्टर ऑफ इंट आंसर डिफाइन कर लेंगे, ठीक है, जो लास्ट में रिटर्न हो रहा होगा, ठीक है। अब हमारा कॉलम चल रहा है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमें चाहिए 1 2 3 4 पर। तो हमें सिंपल सा क्या कर देना है, आंसर में पुश बैक कर देना है मैट्रिक्स ऑफ रो जिस पर आप हो वो कॉलम हमारा आई में चल रहा है, ठीक है। इसके बाद मेरा 1 2 3 4 क्या हो चुका होगा, पुट हो चुका होगा, बिल्कुल ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, डाउन ट्रेवर्सल, ठीक है। अब देखो उस डाउन ट्रेवर्सल को, ठीक है, एक काम करते हैं, अभी एबीसीडी में नहीं खेलते, ठीक है, एबीसीडी को भी प्लस माइनस ये वाला काम नहीं करते, ठीक है। अभी सिर्फ डाउन ट्रेवर्सल लिख लेते हैं, डाउन ट्रेवर्सल कैसे होने वाली है, डाउन कैसे होगी, आपको रो चेंज करनी है, ठीक है, और इंट आई इक्वल टू रो कहाँ से कहाँ तक, स्टार्ट से लेके एंड तक, तो रो का स्टार्ट मेरे पास है ए, आई लेस देन इक्वल टू एंड क्या है मेरे पास सी, आई प्लस प्लस, ठीक है। आंसर डॉट पुश बैक मैट्रिक्स ऑफ, अब रो आपकी चेंज हो रही है, आई वहां पर आ जाएगा, कॉलम आपका लास्ट वाला रहने वाला है जो कि है आपके पास टी में, ठीक है। अब दो लूप ऐसी आ जाएगी लेफ्ट और अप के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने कॉपी मार लिया उसको ही नीचे। अब लेफ्ट जाने के लिए, लेफ्ट कैसे जाओगे आप, कॉलम को माइनस माइनस करोगे, ठीक है। तो कॉलम स्टार्टिंग कहाँ से होगी, माइनस माइनस करना है, मतलब लास्ट से लेके, ठीक है, लास्ट से लेके आपको फर्स्ट पर आना है, ठीक है, मतलब एंड से लेके स्टार्ट पे आपको आना है कॉलम को, ठीक है। तो एंड मेरे पास कॉलम क्या है, डी, ठीक है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट मेरे पास क्या है, बी, आई
माइनस माइनस, अब कॉलम चेंज हो रहा है, ठीक है। रो कौन सी है? लास्ट वाली, बिल्कुल सिंपल। अब जाना है अप जाना है, तो रो को नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। रो को नीचे से ऊपर की तरफ, रो का नीचे डाउन वाला कौन सा है? एंड सी, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू ए आई माइनस माइनस, ठीक है। चेंज रो हो रही है, कॉलम आप पे रहने वाला है फर्स्ट, जो भी होगा, ठीक है। अब देखो जी, हमने ये कर लिया, लेकिन ये काम क्या करेगा अभी? सिर्फ 1 2 3 4 8 12 16, ये 5 पे ट्रेवल्स करके हमें छोड़ देगा, लेकिन हमें तो अंदर का तो बच गया। उसके लिए अब देखो, उसके लिए ही मैंने यहाँ पर साइज लिया है कि जब तक मेरे सारे एलिमेंट नहीं आते, मतलब जब तक मेरा आंसर का साइज लेस देन रहता है एस से, तब तक ये प्रोसेसिंग करते रहो, ठीक है ना। तब तक ऐसे ही स्पाइरल घूमते रहो जी, बिल्कुल सिंपल सा काम। एक और काम क्या करना है यहाँ पर, ठीक है। इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पर एंड पाते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। तभी पुट करेंगे अगर आंसर का साइज एस के साइज से लेस है। अगर कहीं पर भी मान लो यहाँ पर आंसर का साइज पूरा हो गया उसके साइज से, ठीक है, मतलब आंसर का साइज एस के साइज के इक्वल हो गया, तो नीचे वाली लूप नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हम एंड कंडीशन डाल ले रहे हैं। अगर साइज कम होगा तो ही ये वाली लूप रन करेगी, वरना नहीं करेगी, बिल्कुल सिंपल सी, ठीक है। अब देखो, इतना काम हुआ, लेकिन अभी इसमें एक कमी है, वो क्या है? जैसे ही मैंने ये रो ट्रेवर्स करी, ठीक है, पहले वाली रो ट्रेवर्स करी, तो रो की जो स्टार्टिंग है वो नीचे आ जानी चाहिए, ठीक है। रो की स्टार्टिंग मतलब ए क्या हो जाना चाहिए? ए प्लस प्लस, ठीक है ना। ए क्या हो जाना चाहिए? ए प्लस प्लस, क्योंकि रो की जो स्टार्टिंग थी, स्टार्टिंग रो मैंने ट्रेवर्स कर ली, तो अब स्टार्टिंग क्या होगी? नीचे वाली रो, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये वाला पोर्शन ट्रेवर्स करा ऐसे डाउन, ठीक है, ये पोर्शन, तो कॉलम का एंड एक माइनस माइनस हो जाना चाहिए, क्योंकि एंड वाला कॉलम आप एक ट्रेवर्स कर चुके हैं। तो कॉलम के एंड के लिए मेरे पास क्या है? डी, डी माइनस माइनस, ठीक है। फिर जैसे ही मैंने ये वाला ट्रेवर्स कर लिया, मतलब नीचे से लेफ्ट की तरफ, तो नीचे वाली रो मैंने ट्रेवर्स कर ली, तो नीचे वाली रो कहाँ शिफ्ट हो जानी चाहिए? ऊपर, ठीक है। तो नीचे वाली रो के लिए मेरे पास क्या है जी? सी, है ना। तो सी माइनस माइनस, बिल्कुल ठीक है। फिर जैसे ही मैंने अपवर्ड नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवर्स कर लिया, इसका मतलब पहला कॉलम मेरा ट्रेवर्स हो चुका है, पहला कॉलम आगे शिफ्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। पहला कॉलम, स्टार्ट कॉलम कहाँ पर है मेरे पास? बी में, तो बी प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या करो, अब इसको चला कर देखो, ठीक है। कोई एरर आएगा तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे उसको भी। वैसे सही चला नहीं, अभी कोई एरर है ना? देखो लाइन नंबर 24 में कह रहा है कुछ, यहाँ पर सेमीकोलन लगाना भूल गया हम, अभी लगाकर फिर रन करते हैं, ठीक है। अगर ये रन और सबमिट हो जाता है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। सही चल रहा है ना? एक बार सबमिट करते हैं, टाइम और स्पेस देख लेते हैं, फिर इसका जावा कोड देख लेंगे, है ना। और ये हुआ सबमिट, चलते हैं टाइम और स्पेस की तरफ, ठीक है। तो जो टाइम और स्पेस इसका हमारे पास लग रहा होगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? पूरी मैट्रिक्स को ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो फैन करो सैम, उस जरूरत नहीं कर रहे। स्पेस, पूरी मैट्रिक्स में जितना एलिमेंट है उसको किसी एक वेक्टर में पुट करके रिटर्न कर रहे हैं, तो फैन करो सैम ही स्पेस, ठीक है। ये लग रहा होगा टाइम और स्पेस। अभी चलते हैं, करते हैं इसको जावा में कोड। यहाँ पर भी सेम काम किया, एन और एम ले लिया, रो और कॉलम ले लिया, ठीक है। और टोटल साइज, टोटल एलिमेंट कितने पड़ेगा वो ले लिया। एरे लिस्ट बना ली जिसको रिटर्न करेंगे, बी सी डी ले लिया, ठीक है। जो हमारा रो स्टार्ट, कॉलम स्टार्ट, रो एंड कॉलम एंड हमें बता रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जब तक हमारे सारे एलिमेंट आंसर में पुट नहीं होते, तब तक हमने ट्रेवर्स करा स्पाइरल फॉर्म में। सबसे पहले रो को लेफ्ट लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ट्रेवर्स किया, ठीक है। फिर रो हमारी ट्रेवर्स हो चुकी है स्टार्टिंग वाली, तो उसको डाउन से सेट कर दिया रो को। उसके बाद टॉप टू बॉटम कॉलम को, लास्ट वाले को ट्रेवर्स किया, फिर कॉलम को एक माइनस माइनस कर दिया। उसके बाद राइट टू लेफ्ट, ठीक है, रो को सबसे नीचे वाली को ट्रेवर्स किया, फिर नीचे वाली रो को एक ऊपर शिफ्ट कर दिया। उसके बाद क्या करा? डाउन टू टॉप, ठीक है, कॉलम को ट्रेवर्स किया फर्स्ट वाले को, और फर्स्ट वाले को फिर आगे शिफ्ट कर दिया। तो ये सिंपल सा काम किया है। एक बार इसको भी आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ। और गाइस, दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।